Good morning everyone. Today we are going to start second law of motions numerical. Okay, we were doing second law of motions numerical, तो आज हम आगे continue करेंगे. Okay, so let us start. We were doing chapter force. Now the example of your NCERT book is a motor is moving with a velocity of 108 km per hour. ठीक है, एक मोटर है जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 108 km पर आवर है एंड इट्स टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक इज़ अप्लाइड. उसको टाइम कितना लगता है 4 सेकेंड का, और ब्रेक लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये आपको ये वेलोसिटी गिवन है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है. रिमेंबर दिस, अ मोटर इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी. मोटर जो है वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 108 km पर आवर के साथ मोटर कार जो है आपका मूव कर रहा है. तो ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये कितना है, ये उसका टाइम पीरियड है. तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना गिवन है आपको 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक इज़ अप्लाइड. इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 0. कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज़ 100 kg. अगर उसका मास पैसेंजर के साथ कितना है 1000 kg मास है. ओके, तो यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स. नाउ लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, वी विल राइट इनिशियल वेलोसिटी, यू कितना गिवन है हमें 108 km पर आवर. ओके, एंड इट टेक 4, टाइम कितना गिवन है, दैट इज़ 4 सेकेंड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है हमें, v इज़ 0 km पर आवर. ओके, और यू कैन से 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो तो ज़ीरो ही है. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो जो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है. तो सबसे पहले हमें इसे भी किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में गिवन करना होगा. वेयरएज फाइनल वेलोसिटी तो आपकी देखिए 0 ही है, चाहे वो किलोमीटर पर आवर में हो, अगर उसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0 से जो भी टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है. तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर v को 0 मीटर पर सेकेंड ही लिख दिया. नाउ लेट अस कन्वर्ट फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपको गिवन है दैट इज़ 108 km पर आवर. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, इट इज़ 1000 मीटर्स. 1 घंटे में आपके कितने आवर्स होते हैं, सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड्स. ओके, पुट हेयर यू विल गेट 108, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स. ओके, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया आपका. ओके, नाउ हेयर 3 के टेबल से काट सकते हैं. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी 3 6 ज़ा 18. ओके, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 इंटू 10 30 मीटर पर सेकेंड. तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 4 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारे पास 0. वी विल राइट हेयर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द फोर्स. फोर्स निकालते हैं. तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके, मास इज ऑल्सो गिवन, मास आपको दिया है दैट इज़ 1000 kg. ओके, तो मास अपनी एसआई यूनिट में है, वेलोसिटी भी एसआई यूनिट में हो गया, टाइम एसआई यूनिट में हो गया. ओके, अब फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन. अब देखिए मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन भी आपको पता है फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी. पुट हेयर यू विल गेट f इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी. और यू कैन डायरेक्टली लर्न दिस फॉर्मूला, और इसमें भी आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं. तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, force will be equal to 1000, final velocity is 0, initial velocity is 30, and your time is 4 seconds.
ओके। अब देखिए यहाँ 0 में से आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको -30 मिलेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका 1000 इंटू -30/4। ओके, तो ये आपका माइनस में माइनस हम बाहर ही निकाल देते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 15 ज़ा आपका 30 होता है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 5 ज़ा 0 0। तो फोर्स विल बी इक्वल टू -500 इंटू 15। ओके, 15 5 ज़ा आपके पास होता है 7500 न्यूटन। तो आपकी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? -7500 न्यूटन। ओके, अब देखिए यहाँ जो फोर्स नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब यही है कि देखिए अगर मोटर कार आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ जो फोर्स उसको रोकने में लगा वो किस में लगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा आपका। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव। Now the next example is a force of 5 newtons gives a mass of m1 and acceleration of 10 meter per second square। देखिए फोर्स है आपको गिवन है 5 न्यूटन, gives a mass m1 से हमने मास रिप्रेजेंट कर रखा है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। एंड अ मास m2 एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक फोर्स है आपका 5 न्यूटन का जो मास m1 देता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी इतनी है। सिमिलरली एक आपका मास m2 है और उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो 20 मीटर पर सेकेंड होती है। What acceleration would it give if both the masses were tied together? अगर दोनों मास को इकट्ठा टाई कर दिया जाए तो वो कितनी एक्सेलरेशन जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो हम अलग अलग से दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं दोनों के मासेस। ओके, सो लेट अस टेक 2 केसेस। जो फोर्स है आपको गिवन, फोर्स दैट इज़ F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स तो सेम है दोनों के केस में, तो फोर्स को तो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं 5 न्यूटन से। ठीक है, फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है हमने m1 से रिप्रेजेंट कर रखा है और जो आपका एक्सेलरेशन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकेंड है मास इज m2 and acceleration is given 20 meter per second square. Okay, now first of all let us calculate mass m1 निकाल लेते हैं और m2 निकाल लेते हैं। देखिए मास का आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स है आपके पास 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन है आपके पास 10। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा ये आ जाएगा आपका पास 0.5 kg। तो मास की m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0.5 kg। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर द सेकेंड, इसमें आपका m2 क्या आ जाएगा? F अपॉन a। यहाँ पर F जो था आपका 5 न्यूटन था, एक्सेलरेशन वॉज 20। तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज़ 1/4, इट विल बी 0. कितना आ जाएगा आपका? 25 kg। ओके, तो यहाँ पर आपका मास का वैल्यू आ गया 0.25 kg। तो फर्स्ट में आपका मास का वैल्यू है 0.5 kg, दूसरे में है आपका मास 0.25 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ़ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर? अगर ये जो दो मासेस की वैल्यू आई है अगर हम इन्हें एक साथ टाई कर दें, ओके, टाई का मीन्स है इन दोनों को ऐड कर दें, तो उस टाइम आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट दैट। नाउ हमारे पास मासेस की वैल्यू क्या आई थी? m1 की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी आपके पास 0.5 kg और m2 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 0.25 kg। ओके, अब दे आर सेइंग इफ द masses are tied together, if masses are tied together, ओके, हमने masses को एक साथ टाई कर दिया। लेट अस टाई, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं m से। m क्या हो जाएगा आपका? m1 प्लस m2। तो आपका m1 है 0.5 kg, m2 है आपका 0.25 kg।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? योर आंसर विल बी 0.75 kg। तो आपकी मास की वैल्यू आ जाएगी 0.75 kg। ओके, मास की वैल्यू आ गई आपके पास 0.75 kg। फोर्स आपके पास है ही है, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। मास है आपके पास 0.75। सॉल्व इट। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा नीचे से, ऊपर 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे आपके। ओके, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 2 कैरी 5 5 ज़ा। ओके, नेक्स्ट यू कैन सॉल्व फर्दर। 5 3 ज़ा 5 2 0 ज़ा। ओके, अब आपका आंसर आया है 20/3। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड दिस, तो ये आ जाएगा आपका, इट विल बी A इक्वल्स टू 3 6 18 होता है, 2 कैरी 3 6 6.66 आ जाएगा आपका। तो इट विल बी 6 राउंड ऑफ करके 6.67 बना दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? 6.67। हमने किया क्या? सिंपली जो हमने सबसे पहले मासेस निकाले फोर्स के फॉर्मूला से। जो मासेस थे उन्होंने कहा था टाइड टुगेदर, तो हमने दोनों को एक साथ टाई कर दिया, तो मासेस की वैल्यू इंक्रीज़ कितनी हो गई? दोनों को ऐड करके इंक्रीज़ हो गई 0.75। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने फोर्स निकाला। फोर्स क्या होता है आपका? गिवन था 5 न्यूटन, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, तो फॉर्मूला लगाया, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, वैल्यूज पुट की और सॉल्व कर लिया। ओके, बस ध्यान आपने ये चीज़ रखनी है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, एसआई यूनिट्स पता होने चाहिए कि फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ईच एंड एवरी एसआई यूनिट यू शुड नो फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, बट आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना है और एक एक पार्ट करना है। और न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, क्या फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तभी आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, now the next example of your NCERT book is the velocity time graph of a ball of mass 20 ग्राम। देखिए velocity time graph आपको दिया हुआ है, यह आपका velocity time graph है of a ball of mass, बॉल है जिसका मास है 20 ग्राम, मूविंग along a straight line on the long table। एक टेबल है, उसके ऊपर जो है वो आपकी बॉल जिसका मास 20 ग्राम है वो मूव कर रहा है, उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रखा है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। कितना फोर्स आपका टेबल लगाएगा उस पर ताकि उसको किस पोजीशन पे ले आए? रेस्ट पोजीशन पे। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और जो बॉल है वो एक टेबल पे आपका मूव कर रहा है। ओके, अगर बॉल आपका टेबल पे मूव कर रहा है तो वो कह रहा है कि देखिए उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि अब आपका ऐसा तो नहीं है बॉल मूव ही करता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही उस पर जो उसको हेल्प करेगा रेस्ट पोजीशन तक लाने में। तो उस फोर्स की वैल्यू जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ से ये हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 20 ग्राम गिवन है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या गिवन है? मास गिवन है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो इनिशियल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया। इनिशियली आपकी जो बॉल की वेलोसिटी थी वो कितनी थी? ये पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। ओके, तो आपकी इनिशियली जो वैल्यू थी बॉल की वो थी आपके पास 20। उसके बाद आपकी धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज़ होती गई और वो कहाँ पहुँच गई? 0 पे पहुँच गई। वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 है बट कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है। देखिए वेलोसिटी 20 है आपके पास, ठीक है, इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी 0 है। कई बच्चा 10 भी लिख देते हैं, बच्चे ये वेलोसिटी 10 नहीं है, ये आपका जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। वेलोसिटी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ देखनी है। इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी? 0। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी है 0, आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 20। ओके,
अब देखिए आपकी लेट अस राइट कि क्या क्या गिवन है। देखिए आपको u गिवन है दैट इज़ 20। अब यूनिट भी देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और हमारी यूनिट क्या होती है, हम SI यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। टाइम जो गिवन है आपको दैट इज़ 10 सेकेंड्स एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 0। उसको तो चाहे आप मीटर पर सेकेंड ही लिख लीजिए, ठीक है। तो या तो आप पहले स्टार्टिंग में ही चेंज कर सकते हैं या कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन फिर आप चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, आप स्टार्टिंग में भी चेंज कर सकते हैं और बाद में भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी वेलोसिटी जैसे जैसे आपकी बॉल जो है वो आगे आगे मूव करती जा रही है उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स, ठीक है। और फोर्स अगर हमें निकालना है, देखिए फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास तो चलिए गिवन है, बट फोर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन आपको पता है फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी। ओके, अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो या तो पहले ही आप वहाँ पर ही चेंज कर लीजिए इसे, या फिर निकालने के बाद एक्सेलरेशन वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। अगर हम यहीं पर इसको चेंज कर लें तो देखिए हमें पता है 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं आपके 1/100। तो यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 1 सेंटीमीटर की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/100 मीटर लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। सिर्फ इसकी जगह 1 सेंटीमीटर की जगह हमने लिख दिया 1/100 मीटर। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 2/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये हमारा SI यूनिट में बन गया। तो यू विल पुट द वैल्यूज़। फाइनल वेलोसिटी आपके पास थी, यहीं कर देते हैं 0। इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास 0.2। टाइम जो था आपके पास दैट इज़ 10 सेकेंड। ओके, सॉल्व इट, यू विल गेट -0.2/10, ठीक है। 10 है तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। दिस विल बी 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इसे भी हम यहीं लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब देखिए मास तो हमें गिवन है और एक्सेलरेशन हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है दैट इज़ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस। ओके, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट मास, देखिए मास जो है गिवन तो है, बट मास जो है हमें SI यूनिट में नहीं है, किसमें है, ग्राम में। तो देखिए 1 ग्राम जो होता है वो आपका 1/1000 kg के इक्वल होता है। ओके, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट ग्राम इनटू kg। तो आपका मास क्या हो जाएगा 20/1000 kg। अब ये आपका SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया मास। अब आपके पास मास की वैल्यू आ गई, आपके पास एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यूज़ हेयर एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स विल बी, मास कितना है 20/1000 इनटू एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, माइनस हम बाहर ही निकाल देते हैं पहले ही 0.02। अब देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से 120 नीचे आ जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। दिस विल बी 2 1 ज़ा 2 5 0 ज़ा 2 1 ज़ा 2 25 ज़ा। तो ये आ गया फोर्स विल बी इक्वल टू 1/2500 माइनस 1/2500। तो दिस विल बी, इफ वी विल सॉल्व दिस, वी विल गेट -0.25
0.0004 न्यूटन। तो आपके फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी फोर्स की वैल्यू होगी -0.0004 न्यूटन। ओके, अब देखिए ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी बॉल जो मूव कर रही थी, ठीक है, जैसे जैसे वो मूव कर रही थी उसको जो थी ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही थी, दैट इज़ वाई इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव का मतलब है कि जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन से लग रही हैं। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.